नमस्कार मित्रों, जय हिंद। एक बार फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो का नाम होगा अदिश और सदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज़ या वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जो भौतिक राशियां हैं और उन भौतिक राशियों की अपनी इकाइयाँ हैं। इकाइयों की चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कशन किया था। तो जैसे मैंने कई आपको राशियाँ बताई थी, जैसे द्रव्यमान, समय, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ऊर्जा। कुछ भौतिक राशियों के बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। तो हम इनमें मान सकते हैं इनके साथ साथ कुछ और राशियां होती हैं। जैसे हम बात करें विस्थापन, वेग, त्वरण। तो अंग्रेजी में हम जान सकते हैं द्रव्यमान आपका मास हो गया, समय टाइम बोल सकते हो आप, लंबाई लेंथ, क्षेत्रफल एरिया, आयतन वॉल्यूम, ऊर्जा एनर्जी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सीलरेशन। अब हमें आज ये ज्ञात करना है कि भाई अदिश और सदिश राशियों में डिफरेंस क्या है, या स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको नाम से ही शायद पता चल रहा होगा, कुछ जानकारी आपको मिल रही होगी। अदिश राशियों में दिशा का कोई बोध नहीं है, यानी कि अदिश मीन्स दिशाहीन और सदिश मीन्स दिशायुक्त। यानी कि आपके दो शब्द मैं आप प्रयोग करना चाहूँगा, परिमाण, जिसे आप अंग्रेजी में क्वांटिटी कह सकते हो, और दूसरा आपका डायरेक्शन, या हिंदी में इसको दिशा कहेंगे आप। तो अगर आप क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और दिशा की बात नहीं कर रहे हो, तो इस तरह की जो भौतिक राशियां हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को आप अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में कोई दिशा का बोध नहीं हो रहा है। कोई भी आपको पता नहीं चल रहा है कि दिशा क्या है, इसमें कोई दिशा का पता ही नहीं है। समय में आपको ये नहीं पता हो रहा है कि वो किस दिशा में है। अगर मैं बात करूं लंबाई की, तो लंबाई से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि वो लंबाई किस दिशा में है। परंतु अगर मैं विस्थापन की बात करूं, जैसे विस्थापन है, तो इसमें दिशा का भी बोध हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे विस्थापन के साथ एक वर्ड और यूज करते हैं हम, दूरी। देखो, दूरी की बात करें तो दूरी क्या है? दूरी, अगर हम दो पॉइंट के बीच में, कोई भी दो पॉइंट हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उसमें आपको ये नहीं पता लग रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। बट अगर मैं कहूं कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट नॉर्थ में है, या दक्षिण, या उत्तर में है, या दक्षिण में है, तो इससे आपको बोध हो गया कि ये जो लंबवत दूरी हुई या जो पर्टिकुलर दूरी हुई, एक विशेष दिशा की तरफ है। तो इस तरह की जो दो पॉइंट्स के बीच में जो आपकी जो लेंथ हुई, उसको आप कह सकते हो कि हाँ, ये आपका जो है वो विस्थापन हुआ। तो आपको पता चल जाएगा कि दूरी जो है वो आपकी अदिश राशि है। जबकि मैं सदिश राशियों के बारे में बताना चाहूँगा, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाओं का भी बोध हो, दिशाओं का भी ज्ञान हो, दिशाओं की भी जानकारी हो, तो उस तरह की राशियों को आप हमेशा सदिश राशि कहेंगे। तो आपको दो शब्दों से समझ में आया। अगर अदिश राशि की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं क्वांटिटीज की, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और अगर आप क्वांटिटी के साथ साथ प्लस डायरेक्शन या दिशा की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह की भौतिक राशियों को या फिजिकल क्वांटिटीज को आप सदिश राशियां कहेंगे। सिंपल। तो अदिश राशि और सदिश राशि, और फिर इनके उदाहरण मैंने आपको बताए। अदिश राशियों के उदाहरण आपको पता चल गए। अगर सदिश राशियों के उदाहरण की बात करें तो विस्थापन हो गया, विस्थापन को आप समझ गए होंगे। साथ में अगर वेग की बात करें, तो वेग के साथ अगर मैं अदिश राशि के साथ जोड़ता हूं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, चाल, या इसको अंग्रेजी में स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड आपने अगर मैथमेटिकली में बोलूं तो स्पीड इज इक्वल टू, यानी कि स्पीड को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर दूरी को आप टाइम के साथ
डिवाइड कर दें तो इसको आप स्पीड कहेंगे। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो इस फिजिकल क्वांटिटी को आप वेलोसिटी बोलेंगे या वेग से बोलेंगे, हिंदी में इसको वेग कहते हैं। तो वेग और जो आपका हिंदी में वेग शब्द है और दूसरा चाल जो शब्द है, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों के मात्रक सेम हैं, यानी कि दोनों के मात्रक मीटर पर सेकंड है। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं भाई, मीटर पर सेकंड चाल के लिए भी आप यही ले रहे हो, और अगर मैं बात कर रहा हूं वेग की तो ये भी आपका मीटर पर सेकंड। तो देखो, आपको ये जो इसकी इकाइयां हैं उससे आपको ज्ञात नहीं हो रहा है कि कौन सी राशि अदिश राशि है, कौन सी राशि सदिश राशि है, परंतु आपको यह पता लग रहा है कि अगर आप विस्थापन को समय से डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी आपका सदिश राशि ही होगा। इसी तरह से मित्रों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर या जो रेट ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आपने क्या किया, वेलोसिटी को आपने फिर टाइम के साथ डिवाइड किया। यानी कि वेलोसिटी आप जानते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसको आपने टाइम से डिवाइड किया। तो ये हो गया एक्सीलरेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम जनरली एक वर्ड यूज करते हैं पिकअप। आपने अगर कभी स्कूटर, बाइक या कोई फोर व्हीलर आपने राइड किया होगा या ड्राइव किया होगा तो आप एक वर्ड यूज करते हो पिकअप। तो सिंपली पिकअप है क्या कि भाई एक निश्चित समय अंतराल में 0 से 10 या 0 से 100 होने के लिए आपको एक निश्चित समय में कितना आपकी जो है वेलोसिटी बढ़ी, उसी को आप एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन या पिकअप एक ही शब्द है और उसको आप निश्चित तौर पे समझ गए होंगे। तो ये जो त्वरण है ये भी आप कह सकते हो कि ये भी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी आपको दिशा का बोध हो रहा है, डायरेक्शन का बोध हो रहा है। तो अदिश और सदिश राशियों की अगर हम बात करें तो वो आप परिमाण और दिशा के साथ समझ सकते हो। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। जैसे मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा, जैसे एक उदाहरण आप लेंगे, सपोज कीजिए एक आपका कोई इस तरह का पाथ है, इस तरह का पाथ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये जो आपने दूरी तय की ये एक अदिश राशि है। बट अगर मैं इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दिस वन, या मैं कुछ इस तरह से बात कर रहा हूं, आपका यहां से स्टार्ट किया ए से, फिर आप बी पर पहुंचे, फिर आप सी पर पहुंचे, फिर आप डी पर पहुंचे, और फिर वापस आप ए पर आए या आप डी पर पहुंचे। तो ये जो आपने डिस्टेंस है ये बेसिकली अदिश राशि है, इसमें आपको दिशा का बोध नहीं हो रहा है। बट अगर सपोज कीजिए मुझे ए से डी पहुंचने के लिए एक इसको आप यूज कर रहे हो और आपको पता चल गया ए किस डी जो है वो किस दिशा में है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसी को आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, और यही है आपकी सदिश राशि। तो मित्रों शायद समझ में आया होगा अदिश और सदिश राशियों के बारे में। इनकी फिर हम यूनिट्स की हमने पहले बात की है, पहले इकाइयों की बात की, आज हमने अदिश और सदिश राशियों की बात की। इसके अगले लेक्चर्स में हम मोशन या गति की बात करेंगे, गति के समीकरणों की बात करेंगे, फिर हम न्यूटन्स लॉ की बात करेंगे या न्यूटन के जो नियम हैं गतिकी के उसकी बात करेंगे। तो अभी बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं, अगले लेक्चर्स में हम इनको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।